केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन से जुड़ी एक और बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आ रही है। अब तक देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर जो खींचतान चल रही थी, उसे खत्म करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा और अनोखा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस नए प्लान के तहत कर्मचारियों पर कोई भी पेंशन स्कीम जबरन थोपी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी की पेंशन योजना चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। इतना ही नहीं, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियमों में एक बहुत बड़ा और राहत भरा सुधार होने जा रहा है। आखिर सरकार का ये मेगा प्लान क्या है, एनपीएस और यूपीएस में क्या बड़े अंतर हैं और अगले 2 महीनों में इस पर क्या फैसला होने वाला है, आइए इस वीडियो में सब कुछ जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की समीक्षा बैठकों के बीच हैदराबाद से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी अपडेट आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन ढांचे को पूरी तरह बदलने और इसे बेहद लचीला बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारियों को ये अधिकार मिल सकता है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में से किसी भी एक विकल्प को खुद चुन सके। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर आने वाले दौर की बातचीत इसी तरह सकारात्मक रही तो आने वाले 2 से 4 महीनों के भीतर सरकार इस पर एक ठोस नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सकती है। हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक अधिसूचना यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इस नए विकल्प या चॉइस की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल वर्तमान नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से एनपीएस के दायरे में आते हैं। एनपीएस एक ऐसा मॉडल है जिसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के जोखिम और उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के आधार पर एक निश्चित और 100% सुरक्षित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। वहीं सरकार द्वारा हाल ही में पेश की गई यूपीएस इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का एक रास्ता निकालती है। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि किसी भी कर्मचारी पर कोई एक व्यवस्था थोपने के बजाय उन्हें खुद चुनने का मौका दिया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर कोई भी अनिश्चितता या डर ना रहे। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस के बीच के मुख्य अंतर को समझना बेहद जरूरी है, जिसे सरकार इस बदलाव में आधार बना रही है। पहला है पेंशन की पक्की गारंटी। देखिए, एनपीएस में पेंशन पूरी तरह मार्केट के रिटर्न पर टिकी है और इसमें कोई निश्चित राशि तय नहीं होती, जबकि यूपीएस में अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की न्यूनतम सेवा पूरी की है तो उसे उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का सीधे 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलने की जो कानूनी गारंटी है वो दी गई है। अब सरकार का यहाँ पर बड़ा योगदान है। दोनों ही योजनाओं में कर्मचारी की जेब से तो 10% ही कटता है, लेकिन सरकार का योगदान एनपीएस में जहां 14% है, वहीं यूपीएस में सरकार अपनी तरफ से इसे बढ़ाकर 18.5% कर रही है। अगला यहाँ पर पारिवारिक सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या होती है तो उसे परिवार को 60% पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते यानी कि जो महंगाई राहत है, डीआर है, उसका लाभ दिया जाता है, जो एनपीएस में सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है। पेंशन चुनने की इस आजादी के साथ साथ कर्मचारी यूनियनें इस बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस के नियमों को भी आसान बनाने पर पूरा जोर दे रही है। आयोग के सामने ये कड़ा प्रस्ताव रखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक लंबी सेवा पूरी करने के बाद अपनी मर्जी से समय से पहले रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेता है तो उसे रिटायरमेंट के ठीक अगले ही दिन से बिना किसी रुकावट के उसकी चुनी गई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। मौजूदा एनपीएस व्यवस्था में समय से पहले रिटायर होने पर फंड निकालने और भुगतान की शर्तें इतनी पेचीदा हैं कि कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का डर सताने लगता है।
यूनियनों का तर्क है कि देश की लंबी सेवा करने वाले किसी भी कर्मचारी को वीआरएस लेने पर कोई मानसिक या वित्तीय तनाव नहीं मिलना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की अब तक की बैठकों का रुख देखकर यह साफ है कि इस बार फोकस सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या बेसिक सैलरी बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि पूरा ध्यान बुढ़ापे की रिटायरमेंट सुरक्षा पर सिमट गया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई बड़े संगठनों ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के बुढ़ापे को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आयोग इस समय देश के अलग अलग राज्यों में कर्मचारी संघों के साथ लगातार क्षेत्रीय बैठकें कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में केंद्र कर्मचारियों के वेतनमान है उनके साथ साथ उनके सामाजिक और सेवानिवृत्ति सुरक्षा ढांचे में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।